नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार चुनाव को लेकर एक ताजा सर्वे सामने आया है जिसने सीधे तौर पर एनडीए की नींद उड़ा दी है। दरअसल उस सर्वे में तेजस्वी यादव की सरकार बनती हुई यानी इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और इस चुनावी सर्वे में यह बाकायदा बताया गया है कितनी सीटें इंडिया अलायंस को मिल सकती हैं और कितनी सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। वहीं वोट प्रतिशत की बात भी बताई गई है कि कितना परसेंट वोट इंडिया अलायंस को, कितना परसेंट वोट एनडीए को जा सकता है। साथ ही क्या कारण है कि इतनी सीटें इंडिया अलायंस को और इतनी सीटें एनडीए को, साथ ही इतना परसेंट वोट इंडिया अलायंस को, इतना परसेंट वोट एनडीए को जा सकता है। बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट कारण भी बताए गए हैं। हम बात कर रहे हैं आपके सामने लोक पोल सर्वे की। दरअसल लोक पोल सर्वे है, उसके अनुसार बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है और सीधे तौर पर 243 सीटों को लेकर सर्वे सामने आया है। लोक पोल सर्वे में बताया गया है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस को 118 से 126 सीटें मिल सकती हैं और वहीं एनडीए के खाते में 105 से 114 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों की बात की गई है तो 2 से 5 सीटें हुए उनके खाते में जाता हुआ दिखाया गया है लोक पोल सर्वे के अनुसार। अब यहां पर 118 से 126 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जो दिखाई जा रही हैं, तो आपको बताएं 243 सीटों की विधानसभा है यानी कि 243 सीटों पर चुनाव होना है और 122 सीटें जिसके खाते में जाएंगी उसकी सरकार पूर्ण बहुमत की बन जाएगी। यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का होना जरूरी है। लोक पोल सर्वे के बाद कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में एक संतुष्टि देखी जा रही है, खुशी की लहर देखी जा रही है। अब आपको बताएं कि परसेंटेज की बात लोक पोल सर्वे में बताई गई है, किसको कितना परसेंट वोट मिल रहा है। तो वोट शेयर यहां पर महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को 39 से 42% का मिलता हुआ नजर आ रहा है, यह अनुमान लगाया गया है। वही एनडीए की बात कर लें तो 38 से 41% का वोट परसेंटेज एनडीए खाते में जाता हुआ दिखाया गया है। यानी कि लोक पोल सर्वे के अनुसार ये जो टक्कर दिखाई गई है बड़ी कांटे की दिखाई गई है। यानी कि 2 से 3% का जो वोट परसेंटेज का अंतर है इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच दिखाया गया। भाई सीटों की अगर बात कर लें तो यहां पर 10 से 15 सीटों का जो अंतर है वो दोनों ही धड़ों में दिखाया गया है। अब इसको लेकर जो पॉइंट सामने आए हैं, जो लोक पोल सर्वे ने बताया है कि बिहार में जो सर्वे करवाया है उसमें क्या क्या जरूरी बातें हैं जिसकी वजह से इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। तो यहां पर युवाओं और पहली बार वोट देने वालों का रुझान जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ दिखाया गया है। कारण दिखाया गया बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर पलायन। आपको बताएं बेरोजगारी और पलायन की समस्या बिहार में बहुत पुरानी है और बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि बिहार की बहुत बड़ी आबादी रोजगार की तलाश में पलायन करती है। अब यहां पर तेजस्वी यादव का आरक्षण पर दिया गया बयान ओबीसी और ईबीसी वर्गों में लोकप्रिय रहा है। साथ ही कांग्रेस ने जो जाति जनगणना की मदद से एससी और ईबीसी समुदायों में जो अपना आधार मजबूत किया है उसको बताया गया है। सीधे तौर पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन वाले मुद्दे पर, संविधान वाले मुद्दे पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को वोट मिला था और जिस तरह से एक बड़ी जीत कह सकते हैं यानी बड़ी वापसी कह सकते हैं वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों यानी इंडिया अलायंस ने हासिल की थी, उसको भी आधार बनाया गया है। नीतीश कुमार की छवि और सुशासन की विश्वसनीयता कमजोर हो रही है। इसके पीछे कारण है सत्ता विरोधी लहर, स्वास्थ्य समस्याएं, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति। आपको बताएं दिलचस्प बात यह है, एक समय नीतीश कुमार के चेहरे पर जो विश्वास था वहां की जनता को, उसकी वजह से सरकार एनडीए की बनती थी यानी नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था। अब इस सर्वे में बताया गया है कि नीतीश कुमार की छवि और जो सुशासन की विश्वसनीयता थी वो कमजोर होती जा रही है। एक और पॉइंट बताया कि एनडीए गठबंधन को ईबीसी समुदाय का समर्थन घटता दिख रहा है क्योंकि कई लोग नीतीश कुमार को भाजपा की कठपुतली मानने लगे हैं। साथ ही जदयू का परंपरागत समर्थन आधार तांती और कुशवाहा समुदाय में भी कमजोर हुआ है। एक और पॉइंट बताया गया, मुस्लिम और यादव वोटों का एकजुट होना इंडिया गठबंधन को मजबूत बना रहा, जबकि जदयू की यादवों के बीच पकड़ कमजोर हुई है। भाजपा को अब भी ऊंची जातियों, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया वर्ग का समर्थन है, लेकिन जन सुराज प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसका जो है जेडीयू प्रभाव वाले क्षेत्रों में ऊंची जातियों का जो वोट है वो खींच सकती है जन सुराज।
वोट चोरी का जो नैरेटिव है वो मोदी की लोकप्रियता को प्रभावित कर रहा है। वहीं महिलाओं का समर्थन इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ा है, खास तौर पर योजनाओं जैसे माई बहन मान योजना और फ्री बिजली योजना की वजह से। राहुल गांधी की छवि सुधरी है, उनका वोटर अधिकार यात्रा उन्हें एक गंभीर नेता के रूप में पेश कर रही है जो जनता के मुद्दों पर केंद्रित है। वहीं यूपी से सटे इलाकों में बीएसपी का कमजोर होना इंडिया गठबंधन के लिए और अधिक अवसर पैदा कर रहा है। ये कारण बताए गए और सीधे तौर पर बताया गया है कि बिहार चुनाव में इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है, ऐसा अनुमान जताया गया है। वहीं ये टक्कर कांटे दिखाई गई है। खैर, ये जो मुद्दे बताए गए हैं, जो इस लोक पोल सर्वे में बताए गए किस वजह से इंडिया अलायंस सरकार बन सकती है, तो ये मुद्दों पर चर्चा लगातार हो रही है। बिहार में मुद्दे हैं वोट चोरी का, पलायन का, बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का, भ्रष्टाचार का और तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। इन पर वोट होगा। देखने वाली बात होगी कि चुनाव को लेकर क्या स्थितियां वहां की बनती हैं, कौन सा राजनीतिक दल कमाल करता है, क्योंकि जो जन सुराज है वो भी एक नया राजनीतिक दल है और खूब मजबूती के साथ ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोक पोल सर्वे में सीधे तौर पर इंडिया अलायंस को जहां बढ़त दिखाई गई है, जहां उसकी सरकार बनते हुए दिखाने का अनुमान जो जताया गया है, वही एनडीए को इसमें झटका मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।